Morning students, today we will going to start our new chapter when the earth shook. बच्चों, ये ज्यादातर आपको भूकंप के बारे में बताया गया है। जब भूकंप आता तो कैसी स्थिति होती है। अ बैड ड्रीम, ये एक बहुत बुरा सपना लगता है। हेल्प हेल्प सेव मी, आहा ओ, तो हेल्प हेल्प मेरी मदद करो, मुझे बचाओ, आवाजें आ रही थी। देयर वॉज स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग एवरीवेयर, चारों तरफ से स्क्रीमिंग, चिल्लाने की, चीख चिल्लाहट की आवाज आ रही थी। द ग्राउंड वॉज शेकिंग एंड द पीपल वर रनिंग ऑल अराउंड। ग्राउंड तो बहुत शेक कर रहा था, शेक मतलब हिल रहा था, और पीपल रनिंग हियर देयर, पीपल इधर उधर और भाग रहे थे। स्क्रीमिंग लाउडली आई गॉट अप, और मैं भी चिल्लाकर उठा। ऑन हियरिंग मी माई मदर ऑल्सो वोक अप, और इससे सुनते ही मेरी माँ भी मेरे से जागी। शी केम रनिंग एंड हेल्ड मी टाइट, उसने दौड़ते ही मेरे को पकड़ लिया। इट वॉज द सेम बैड ड्रीम, वही पुराना ड्रीम, गंदा ड्रीम उन्हें दिखा। इट हैज बीन मोर देन 6 years नाउ सिंस द अर्थक्वेक, अब इस अर्थक्वेक को आए हुए 6 साल से ज्यादा हो चुके थे। लेकिन बट इन माई स्लीप आई स्टिल फील दैट द अर्थ शेकिंग एंड ट्रेम्बलिंग, लेकिन आज भी मुझे उस रात की आज भी दहशत है, और जब ऐसे ही कोई पृथ्वी हिलती है तो मेरा दिल कांपता है। ट्रेम्बलिंग, मैं कांप जाता हूँ। आई एम जस्मा, मेरा नाम जस्मा। आई लिव था। इट वॉज 26 जनवरी 2001, और ये 26 जनवरी 2001 की बात है। एवरीवन फ्रॉम द विलेज, चिल्ड्रन एंड ओल्ड पीपल हैड गैदर्ड इन द ग्राउंड ऑफ द स्कूल टू वॉच द परेड ऑन टीवी। तो सब लोग 26 जनवरी को यह बात इट वॉज 26 जनवरी 2001, यह बात 26 जनवरी 2001 की है। एवरीवन फ्रॉम द विलेज, चिल्ड्रन, तो यह बात इट वॉज 26 जनवरी 2001, यह बात 26 जनवरी 2001 की है। एवरीवन फ्रॉम द विलेज, चिल्ड्रन एंड ओल्ड पीपल हैड गैदर्ड इन द ग्राउंड ऑफ द स्कूल टू वॉच अ परेड ऑन टीवी। तो इस 26 जनवरी के दिन सब लोग इकट्ठे हुए थे ग्राउंड में, स्कूल के ग्राउंड में। किसको? परेड देखने के लिए, टीवी में परेड देखने के लिए। सडनली द ग्राउंड वॉज शेकिंग, और तभी ग्राउंड शेकिंग होने लगा, मतलब पृथ्वी हिलने लगी। पीपल वर स्केर्ड, पीपल डर गए, एंड स्टार्टेड रनिंग, और इधर उधर भागने लगे। हियर एंड देयर, नो वन न्यू व्हाट वाज हैपनिंग, किसी को नहीं पता था क्या हुआ। एंड व्हाट टू डू, क्या करना चाहिए। देयर वॉज टोटल पैनिक, टोटल पैनिक मतलब हड़बड़ाहट थी, घबराहट थी, क्योंकि दिमाग काम नहीं कर रहा था। लोग इधर से उधर भाग रहे थे, और सारी पृथ्वी हमारी इधर से उधर हिल रही थी। दिस इज अ वर्स्ट सीन, देखिए बेटा, ये इसे वर्स्ट सीन कहते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि हम जहां जा रहे हैं वहां मिट्टी कैसी है, और नीचे गड्ढा हो जाएगा तो आदमी वैसे का वैसे मर जाता है। और यहाँ पे हम अपने रिलेशन के लोगों को भी नहीं पहचान पाते, बस अपने को ही बचाते हुए चले जाते हैं। इन अ फ्यू मिनट्स आवर विलेज वॉज फ्लैट ऑन द ग्राउंड, सारे विलेज में, हमारे गांव में सारे जितने थे घर थे वो सब ग्राउंड के अंदर चले गए। ऑल आवर थिंग्स, क्लोथ्स, पॉट्स, ग्रेन्स एंड फूड वर ट्रैप्ड अंडर द स्टोन्स। तो जितने भी हमारे कपड़े थे, घड़े थे, अनाज थे और खाने की चीजें थी, वो ट्रैप्ड हो गई थी। कहाँ ट्रैप्ड मतलब अंदर हो गई थी, अंडर द स्टोन, सब पत्थर के नीचे दब गई थी। मड एंड वुड, और उसके ऊपर मिट्टी पड़ गई थी, कुछ लकड़ियां पड़ गई थी। फॉल इन द हाउस, और कुछ घर गिर गए थे। एट दैट टाइम एवरीवन थॉट ऑफ 2 थिंग्स, इस टाइम सिर्फ 2 ही चीजें आती थी। टू सेव द पीपल हु वर ट्रैप्ड एंड टू ट्रीट द इंजर्ड, और जो लोग मिट्टी के अंदर फंस गए थे उन्हें बचाने के लिए, और इन इंजर्ड पीपल को देखने के लिए, बस 2 ही चीजें ध्यान थी। और यह सब अब पूरा गांव तहस नहस हो गया था। द विलेज हॉस्पिटल वॉज ऑल्सो डैमेज, क्योंकि विलेज का हॉस्पिटल, गांव का हॉस्पिटल भी डैमेज हो गया था, वो भी टूट गया था। मेनी पीपल वर सीरियसली इंजर्ड, इसलिए बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गए थे। माई लेग्स ऑल्सो गॉट फ्रैक्चर्ड, मेरी जो पांव था वो भी फ्रैक्चर हो गया था। द डॉक्टर ट्रीटेड पीपल विद द हेल्प ऑफ विलेजर्स, तो डॉक्टर ने इन सब पीपलों को बचाया था, किसकी हेल्प से? विलेजर्स के, गांव वालों की हेल्प से। 6 पीपल ऑफ आवर विलेज डाइड, और एकदम 6 पीपल जिनके सर पर
दीवार गिरी थी वो तो वहीं के वहीं मर गए। माई ग्रैंडफादर नाना वॉज ऑल्सो बरीड अंडर द हाउस, और मेरे नाना भी वहीं अपने आप उसी दीवार के नीचे गिर के अपने आप ही मर गए। माई मदर वेप्ट ऑल टाइम, और मेरी माँ आज भी रोती हैं। सीइंग माई मदर आई ऑल्सो क्राइड, मैं अपनी माँ को देख के मैं भी रोने लगा। द एंटायर विलेज वॉज सैड, और सारा गांव बहुत ही दुखी था। एंड डिस्टर्ब भी था, क्योंकि दिमाग उनका काम नहीं कर रहा था। हाउस ऑफ मोटा बाबू हु इज द सरपंच ऑफ आवर विलेज वॉज नॉट मच डैमेज, लेकिन मोटा बाबू का जो घर था, सरपंच जी थे वो हमारे उस गांव के, वो डैमेज नहीं होता। ही गिव राइस एंड वीट टू एवरीवन फ्रॉम हिज गोडाउन, तो उन्होंने अपने गोडाउन से जहां उन्होंने चावल और गेहूं निकाल के दिए थे। फॉर मेनी डेज द विलेज वुमेन कुक्ड फूड टुगेदर एट मोटा बाबू हाउस एंड फेड एवरीवन, तो मोटा बाबू के घर में कुछ गांव की औरतों ने खाना पकाया था और उन्होंने ही कुछ गांव वालों को खाना खिलाया था। इमेजिन बीइंग विदाउट ए हाउस इन द कोल्ड विंटर, अब आप सोचिए जिनका घर नहीं है और कोल्ड विंटर हमने लॉस कर ली थी। हेल्प अराइव्स, अब धीरे धीरे क्या हुआ, फॉर सम डेज आफ्टर, थोड़े दिन के बाद कुछ मदद आने लगी। पीपल फ्रॉम द सिटीज केप्ट कमिंग टू सी व्हाट हैड हैपेंड, तो शहरों से कुछ लोग आने लगे। दे केम विथ फूड, वो खाना लेके आते थे, मेडिसिन लेके आते थे, क्लोथ्स लेके आते थे। मेडिसिन क्या होती है, दवाइयां होती हैं, क्लोथ्स क्या होते हैं, कपड़े। एवरीवन यूज्ड टू रश टू टेक दीज थिंग्स, तो सब लोग भागते थे कि कुछ चीजें हमें खाने की मिल जाए, कुछ हमारे पास भी मिल जाए। द क्लोथ्स दैट वी गॉट वर वेरी डिफरेंट, जो क्लोथ हमें मिले, कपड़े जो मिले वो अलग अलग तरह के थे जिसे हमने आज तक पहना नहीं। वी हैड नेवर बॉर्न सच क्लोथ्स बिफोर, ऐसे कपड़े थे जिन्हें हम पहन भी नहीं सकते थे, पर मुसीबत के कारण हमें वो कपड़े पहनने पड़े। और वो सम ऑफ दीज पीपल्स वर साइंटिस्ट, कुछ तो पीपल साइंटिस्ट थे उसमें। दे ट्राई टू फाइंड आउट व्हिच एरियाज हैव मोर चांसेस ऑफ हैविंग अर्थक्वेक, तो वो अब फाइंड आउट करने आए थे कि अब कौन सा एरिया है जहां पे अर्थक्वेक फिर आ सकता है। पीपल फ्रॉम आवर विलेज टॉक टू देम मेनी टाइम्स, तो पीपल थे, हम लोग थे, वो हमारे गांव के जितने भी लोग थे उन्हें क्या कर रहे थे, बातें कर रहे थे। दे हैड ए सजेशन अबाउट द बिल्डिंग आवर हाउसेज अगेन, तो वो सजेशन दे रहे थे कि भाई आपको ऐसे ऐसे घर बनाने चाहिए जिससे कि वो भूकंप में ध्वस्त ना हो। इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्ट्स शोड अस सम स्पेशल डिजाइन्स फॉर हाउस, तो इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट जो दोनों घर बनाते हैं, एक तो घर बनाता है, आर्किटेक्ट उसके घर को डिजाइन करता है। उन्होंने क्या करा था कि आपको कुछ स्पेशल तरीके के हम घरों के डिजाइन बताएंगे। दे सेड दैट दिस डिजाइन हाउसेज वुड नॉट गेट डैमेज इन द अर्थक्वेक, तो ये हाउसेज ऐसे होंगे कि जब दोबारा भूकंप आएगा तो आपका कोई भी नुकसान नहीं होगा। बट आवर पीपल वर अ लिटिल अफ्रेड, लेकिन आज भी हमारे लोग डरते हैं। दे थॉट इफ दीज पीपल बिल्ड आवर हाउसेज आवर विलेज विल नॉट लुक लाइक आवर ओल्ड विलेज, तो वो सोचने लगे कि जैसे हमारा पुराना गांव था अब वो हमारा पुराना गांव नहीं रहेगा, वो नया सा लगने लगा। सो द विलेजर्स थॉट दैट दे वुड बिल्ड देयर ओन हाउसेज विद देयर हेल्प, तो उन्होंने कहा, विलेजर्स ने कहा था कि हम आप लोगों की मदद लेंगे और हम अपने घर खुद बनाएंगे। द ग्रुप वुड बिल्ड द विलेज स्कूल, तो कुछ जो ये ग्रुप कहाँ, तो ये जो ग्रुप था इन्होंने कुछ विलेज के लिए स्कूल भी बनाए थे। वी ऑल वर्क टुगेदर टू रीबिल्ड आवर विलेज, तो हम लोग रोज मेहनत करते थे और अपने गांव को फिर से बनाने के लिए। सम पीपल डग एंड ब्रॉड, कुछ पीपल तो गड्ढा खोदते थे और कुछ ब्रॉड द क्ले फ्रॉम द पॉन्ड, और कुछ मिट्टी लाते थे तालाब में से। वी मिक्स द क्ले विद द काउ डंग एंड मेड ए लार्ज केक, इस तरह से हम मिट्टी को और गोबर को मिला के उनका लार्ज केक मतलब एक पेस्ट तैयार करते थे। वी पुट दिस ऑन अनदर टू मेक दी वॉल, और उन्हें दीवार पे लगाते थे। वी वाइट वॉश दी वॉल, और उसके बाद वाइट वॉश करते थे। एंड डेकोरेट देम दिस ब्यूटीफुल डिजाइन एंड स्मॉल पीस, और उन्हें छोटे छोटे डिजाइन से स्मॉल पीस ऑफ मिरर, छोटे छोटे स्मॉल पीस मिरर शीशों से सजाते थे। वी पुट अप थैच्ड रूफ्स, अब हम लोग ने उसमें थैच्ड रूफ्स क्या होती है, सूखी भूसे वाली जो छत होती है उसको बोलते हैं थैच्ड रूफ।
नाउ आवर हाउस शाइन्स लाइक ए डायमंड इन द डार्क नाइट। अब हमारा घर ऐसा चमक रहा था जैसे कि अंधेरी रात में एक तरह का डायमंड। Now this you have to discuss it. So we will going to proceed our lesson. What will you do? अब आप क्या करेंगे? People from the groups also made children in Jasma schools practice what they should do in case there is an earthquake. तो जस्मा स्कूल के बच्चों को प्रैक्टिस करवाई गई थी कि अर्थक्वेक में तुम्हें क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है, कैसे के बचाव कर सकते हैं। दिस इज व्हाट दे सेड। तभी इन्हें ये कहते थे इफ पॉसिबल लीव द हाउस एंड गो टू ओपन ग्राउंड। तो ये कहा जाता था कि अगर इतना तेज भूकंप आ रहा है तो आप भागकर खुले हुए मैदान में चले जाओ। यू कैन इफ यू कैन नॉट गो आउट ऑफ द हाउस लाई डाउन अंडर द स्ट्रॉन्ग थिंग्स लाइक अ टेबल। अगर आप भाग नहीं सकते तो टेबल जैसी मजबूत जगह में के नीचे जाके छिप जाइए। होल्ड ऑन टाइटली और उसे कस के पकड़ लीजिए सो दैट इट डज नॉट स्लिप अवे, ये जिससे कि वो स्लिप ना हो सके। वेट अंटिल द नाउ दिस you have to discuss it. So we will going to proceed our lesson. What will you do? अब आप क्या करेंगे? People from the groups also made children in Jasma schools practice what they should do in case there is an earthquake. तो जस्मा स्कूल के बच्चों को प्रैक्टिस करवाई गई थी कि अर्थक्वेक में तुम्हें क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है, कैसे के बचाव कर सकते हैं। दिस इज व्हाट दे सेड। तभी इन्हें ये कहते थे इफ पॉसिबल लीव द हाउस एंड गो टू ओपन ग्राउंड। तो ये कहा जाता था कि अगर इतना तेज भूकंप आ रहा है तो आप भागकर खुले हुए मैदान में चले जाओ। यू कैन इफ यू कैन नॉट गो आउट ऑफ द हाउस लाई डाउन अंडर द स्ट्रॉन्ग थिंग्स लाइक अ टेबल। अगर आप भाग नहीं सकते तो टेबल जैसी मजबूत जगह में के नीचे जाके छिप जाइए। होल्ड ऑन टाइटली और उसे कस के पकड़ लीजिए सो दैट इट डज नॉट स्लिप अवे, ये जिससे कि वो स्लिप ना हो सके। वेट अंटिल द शेकिंग स्टॉप्स। तो तब तक इंतजार करिए जब तक आपका पृथ्वी मतलब हिलना या भूकंप खत्म ना हो जाए। हैव यू बीन टोल्ड इन योर स्कूल और एनीवे। तो इस तरह से आपको बताया भी गया होगा कि अर्थक्वेक में आपको क्या क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए। Why do you think one should go under the table? अब आप सोचिए टेबल के नीचे क्यों जाना चाहिए। इससे क्या होता है कि अगर कोई छोटा सा या मोटा सा पत्थर आपके सर पे भी Who helped? Read this TV report. भुज, ये देखिए भुज की ये रिपोर्ट है। सारा गांव बिल्कुल तहस नहस हो गया था। Thousands of people are feared dead of earthquake. गुजरात दिस मॉर्निंग। हजारों आदमी एक ही गांव में मर गए थे और एक भी बहुत कम बचा था। मेनी थाउजेंड हैव बीन इंजर्ड और कुछ थाउजेंड तो इंजर्ड हो गए थे। आर्मी जवान्स हैव बीन कॉल्ड टू हेल्प। जवानों को और आर्मियों को बुलाया गया था। एटलीस्ट 150 बिल्डिंग्स हैव बीन फॉलन इन द सिटी ऑफ अहमदाबाद। कम से कम 150 बिल्डिंग्स भी अहमदाबाद सिटी की गिर गई थी। इन दिस दे आर द डजन ऑफ मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग। और इस तरह से जैसे बिल्डिंग्स होती है ना वो भी गिर गई थी। बाय द इवनिंग अराउंड 250 बॉडीज हैव बीन रिमूव्ड। और शाम होते होते होती जा रही थी। अब देखिए ये तो आपका डिस्कस मैटर है, इसे आप छोड़ दीजिए। उसके बाद आप आइए योर न्यू रिपोर्ट। ये न्यू रिपोर्ट क्या आप बता दी थी। मेक योर ओन रिपोर्ट विच मेंशन द फॉलोइंग कॉज ऑफ डिजास्टर डेट और टाइम। इस तरह से आपको डिजास्टर ये कब हुआ, इसका टाइम डेट सब पता करना है। व्हाट काइंड ऑफ डैमेज डिड इट कॉज, किस तरह का डैमेज हुआ। टू लिव बिलोंगिंग लाइवलीहुड, तो कैसे लोग उन्होंने अपना जीवन फिर से स्टार्ट किया। विच पीपल कम फॉरवर्ड टू हेल्प, कौन कौन से पीपल आए। विच गवर्नमेंट ऑफर्स द अदर ग्रुप, कौन कौन से गवर्नमेंट ऑफिसेस और अदर ग्रुप हेल्प के लिए आए। इफ देयर इज नो रेन क्रॉप्स कैन फेल एंड देयर कैन बी ए ड्रॉप। अगर बारिश नहीं होती है तो फसल हमारी क्या हो जाती है, खराब हो जाती है और सूखा हो जाता है। बट फूड फॉर
देर इज नो रेन, देखो कभी बारिश नहीं हुई हो, क्रॉप्स कैन फेल, और फसलों पर बड़ा नुकसान होता है। देयर कैन बी ड्रॉट, ड्रॉट मतलब सूखा होता है। बट फूड फॉर पीपल कैन बी ब्रॉट फ्रॉम अदर प्लेसेस सो दैट देर इज नो फैमाइन, तो लोगों के खाने के लिए और जगह से खाना आता है जिससे कि भुखमरी ना हो। विच मीन्स पीपल डोंट हैव टू स्टे हंग्री, जिससे पीपल ऐसे लगते हैं कि वो भूखे ना हो। दे डोंट डाई फॉर हंगर, वो भूख से ना मरे। तो इस तरह से वहां पे भूखमरी हो गई थी क्योंकि ना सारी फसलें नष्ट हो गई थी और खेती जितनी हुई थी सब खत्म हो गई थी। उसके बाद सूखा आ गया था तो बहुत परेशानी हुई, डिफिकल्ट टाइम्स, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टाइम्स आया था। तो इस तरह से what we have learned, what type of difficulties are faced by the people during flood। आप देखिए फ्लड होता है तो उसकी भी पिक्चर आप देख सकते हैं। what kind of school have a children come to after the flood, इस फ्लड में कहाँ से बच्चे पढ़ने आते हैं। write down what the people have to do their normal again आफ्टर दी फ्लड। इस तरह से आपको फ्लड में जब जिंदगी खराब हो जाती है तो फिर उसे दोबारा लाने के लिए कैसे उसे दोबारा लाई जाती है इसके बारे में भी आपको सुनना चाहिए। नाउ बेटा दिस इज अ होल चैप्टर वी हैव डन। तो हमें पता चलता है कि परेशानियों में हमें किस तरह से, कई बार हमें तो कीचड़ भी। दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड। थैंक यू। Now we have completed this chapter, and if you having any problem then you can contact me on my personal WhatsApp number। बेटे अब तुम्हारा सारा वीडियो कंप्लीट हो गया, ये लेसन भी कंप्लीट हो गया। अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो तो मेरे पर्सनल वीडियो नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू।